नमस्कार दोस्तों, चाइना को बर्बाद करने के लिए, चाइना को तबाह करने के लिए, चाइना की कहानी ख़त्म करने के लिए, चाइना को यूरोपियन यूनियन से बाहर करने के लिए यूरोप का एक देश जिसे आप जानते हैं दोस्तों, स्वीडन ने मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका सबका खुलकर तारीफ किया है और यहाँ तक चीन के नाक में दम कर दिया है, चीन का औकात दिखा दिया है। और चीनी मीडिया ने यहाँ तक कहा कि स्वीडन आग से खेल रहा है, स्वीडन को तो हम तबाह जल्द कर देंगे, स्वीडन हरकत में रहे नहीं तो हम उसे औकात दिखा देंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, स्वीडन के इस एक्शन से आज पूरा यूरोप सदमे में। आखिरकार यूरोप के लोग बोल रहा है कि जो काम जर्मनी ने किया था, जर्मनी क्या किया था, चीन को एंट्री दिलवाया था, चीन में निवेश करने का परमिशन दिलवाया था, आखिरकार उसी जर्मनी को अब स्वीडन धजिया उड़ा रहा है। जर्मनी का भी दोस्तों औकात दिखा रहा है। कह सकते हैं कि स्वीडन का जो रणनीति है ना, ये अपने आप में सबसे यूनिक और सबसे खासियत है, इसीलिए पूरी दुनिया अचंभित है। और बड़ी बात तो यह है कि अभी हाल ही में दो बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। स्वीडन ने ये दो फैसला लेके चीन का औकात दिखा दिया है और यहाँ पे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन को जबरदस्त फायदा हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और स्वीडन ने किस प्रकार से एक्शन लिया है। देखिए, यूरोप में स्वीडन एक पहला देश है जो हमेशा ओपनली बोलता है कि वर्तमान में जो ब्रिटेन कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो भारत कर रहा है वो एकदम सही है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सही चाल चल रहा है और उसका मैं खुला समर्थन करता हूं। मैं चीन से कभी भी इतना खतरनाक व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि चीन आने वाले समय में दुनिया को डुबाने वाला है। दोस्तों स्वीडन का साफ कहना है कि ये जो जर्मनी है ना, ये स्वार्थी है, जर्मनी का जोहरा चाल है। जर्मनी ही खासतौर पे चीन को खासतौर पे EU में लाया है और व्यापार करने का न्योता दिया, नहीं तो मेरा बस चलता तो हम चीन को दौरा दौरा कर भगा। दोस्तों स्वीडन में पहले कई बार पहले बयान दे चुका, उनका कहना है कि देखो सब कुछ करो, यहाँ तक कि तुम किसी गरीब से दोस्ती करो लेकिन चीन से कहीं मत करो क्योंकि चाइना का फितरत है धोखा देना। इन सब के अलावा उन्होंने कई बार साफ किया है कि हम दुनिया में सब काम कर लेंगे लेकिन चीन से कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, खासतौर पे 5G नहीं लेंगे। 5G जैसे ही हमारे देश में आएगा तो चीन हम पे कब्जा कर लेगा, फिर स्वीडन को चीन चलाएगा और 5G के बहाने हमें बर्बाद कर डालेगा। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि EU में ना आए, यूरोपियन यूनियन में ना आए। अगर EU में आएगा तो हम यूरोपियन यूनियन से खासतौर पर नाराज हो जाएंगे और सबको सबक सिखा देंगे। दोस्तों स्वीडन का कहना है कि आने वाले समय में 5G का समय है और EU में कुछ देश है ना जो चीन पे भरोसा होना चाहता है, इसीलिए अभी हम सबसे पहले EU में होने के नाते हम सबसे पहले 5G को बैन करें। दोस्तों स्वीडन ने ओपनली खासतौर पे हुआवे को बैन करके पूरे दुनिया को चुका दिया है, बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चीन से दोस्ती नहीं करेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों चाइना को अब डर लग रहा है कि आने वाले समय यानी कि कुछ ही दिन में चाइना का और EU का मीटिंग होने वाला था। खासतौर पे यूरोप में चाइना के तमाम नेता आता और EU के तमाम नेता आपस में बैठ के विचार करते और लंबा चौड़ा मीटिंग होता और फिर से कोई नया व्यापार पे समझौता होता। दोस्तों चीन को लग रहा है कि अब ये मेरा चौपट न हो जाए क्योंकि स्वीडन ने जो काम किया है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। और खासतौर पे स्वीडन के इस फैसले से EU में अब फूट पड़ रहा है, कई सारे देश अब स्वीडन का साथ दे रहा है, यानी कि अंदरूनी मामला में साथ दे बोल रहा है कि स्वीडन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारे देश जर्मनी से दूर जाने का प्रयास कर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में EU दो फार हो जाए, यूरोपियन यूनियन दो गुट बढ़ जाए और कोई बोले कि हम चीन के साथ है, कोई बोले कि हम चीन से दूर है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, वर्तमान में खासतौर पे बाइडेन पूरी तरह से EU पे हावी होना चाहता है। बाइडेन आते ही सबसे पहले EU को तमाम नेता से बात किया और बोला कि हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ रहिए और चीन पर निर्भरता कम कीजिए। दोस्तों EU में खासतौर पे पूरा दखल दे दिया है कौन, बाइडेन ने बोला है कि हमारा जो भी गलती पहले हुआ यानी कि जो भी गलती डोनाल्ड ट्रंप किया सबका माफी मांगता हूं और फिर से हम EU को मजबूत करेंगे, नेटो को मजबूत करेंगे। तो बड़ी बात तो यह है कि स्वीडन का यह हमला अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, आखिरकार चाइना EU में इतना सक्रिय क्यों है, क्या कारण जो EU के तमाम देशों को अपने में मिलाना चाहता है। देखिए चीन को पता है वर्तमान में वही पूरी दुनिया पर राज करेगा जिसके अंदर खासतौर पर EU के तमाम देश हो जो EU के देश के साथ मिलकर चले। और वो चाइना जानता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय EU ने क्या किया था, अमेरिका का साथ दिया था और इसी कारण से अमेरिका जीत गया था और रसिया हार गया था, सोवियत संघ टूट गया। दोस्तों ये बात चाइना को पता है, तो चाइना पता भी क्या कर रहा है, EU के तमाम देश को बोल रहा है कि देखो भाई हम उभरता हुआ सूरज है। चीन का यह साफ कहना है कि हम उभरता हुआ सूरज है, हमें आप लोग मान लीजिए और आपको हम बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि जो व्यापार हम अमेरिका से कर रहे हैं, भारत से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, वहाँ से नहीं करेंगे, हम तमाम व्यापार EU से करेंगे और EU को बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में हमारा
सुपर पावर बनना तय है तो उस समय आप लोग को और फायदा होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा और हम लोग मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। आप एक काम कीजिए, अमेरिका का साथ छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि वर्तमान में लगभग बहुत सारे देश हमारे साथ है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, रसिया है, बहुत सारे देश हमारे साथ है। तो आप भी हमारे साथ आ जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप भी बर्बाद हो जाएगा। चाइना का कहना है कि अमेरिका का अंतिम दौर चल रहा है, अमेरिका का यहाँ से कहानी खत्म होना तय है, अमेरिका सत्ता जाएगा, उस समय आप लोग कहीं करने रहेंगे। दोस्तों चाइना कई बार ब्लैकमेल करके ईयू के तमाम देश को यही बात साफ साफ बताया, और बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में बहुत सारे देश चीन के जाल में फंस भी गया है, चाहे जर्मनी हो, इटली हो। दोस्तों तमाम देश आज खोलकर चीन का समर्थन भी करता है, उसे पता है कि आने वाले समय में जब चीन सुपर पावर बनेगा तो उस समय हमें कुछ मलाई मिलेगा, हम भी मजा मारेंगे, और इसीलिए इटली और जर्मनी खासतौर पे चीन का साथ दे रहा है। और यहाँ पे अमेरिका को पता है कि हमें अब बचाना जरूरी है, खासतौर पे ईयू को टूटने से बचाना है। अगर ईयू टूट गया तो चाइना को ऐसे ही जीत मिल जाएगा, चाहे ईयू चीन के पास जाए न जाए, लेकिन ईयू टूटा तो सिंपल सी बात है चाइना जीत जाएगा। इसीलिए दोस्तों बाइडेन एक होके सबको मिला रहा है, और इसीलिए ब्रिटेन भी खासतौर पे सबको आपस में मिलाने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे, जब चाइना ईयू में सक्रिय हो रहा है इसका मतलब यह है कि भारत को नुकसान होने वाला है, भारत तो कहीं का नहीं रहेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग एक बात मन में डाल लीजिए, देखिए चाहे अमेरिका और चाइना कोई भी लड़े, चाहे अमेरिका हारे या फिर चाइना जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर अमेरिका हारता है तब भी हमारे लिए जीत है, क्योंकि पता है जिस दौर में अमेरिका और चीन लड़ेगा उसी काल में पता हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे निकल जाएंगे। दोस्तों एक याद कीजिए, जब शीत चल रहा था, जिस समय अमेरिका सोवियत संघ उलझा हुआ था, उस समय कौन आगे निकल गया? उस समय चाइना आगे निकल गया, यानी कि चाइना को फायदा मिल गया, और उस समय न तो चाइना को रूस रोक पाया, न ही अमेरिका रोक पाया, और चाइना आज इतना आगे निकल गया है। सेम टू सेम जैसे ही चाइना अमेरिका उलझेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिक भारत दूसरे रास्ते आगे निकल जाएगा। यहाँ पे कोई भी भारत को रोक नहीं पाएगा, न तो चाइना रोक पाएगा और न ही अमेरिका रोक पाएगा। अमेरिका को भारत से स्वार्थ है, फायदा, इसीलिए कुछ नहीं बोल पाएगा, और चाइना वैसे भी कुछ नहीं बोल पाएगा। सिंपल सी बात है, भारत के यहाँ पे कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं। और वैसे भी दोस्तों बाय द वे, अगर यहाँ पे चाइना टूट जाता है, चाइना बर्बाद हो जाता है, मान लीजिए अमेरिका जीत जाता है, सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका जीत जाता है तो ये भी हम लोग के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अमेरिका का चाइना को तोड़ने के बाद सबसे अधिक फोकस भारत पे होगा। अमेरिका जानता है कि जिस दिन चाइना टूट गया उसके बाद फिर खतरा कौन है? भारत है। दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका चाइना लड़ेगा, चाहे कोई जीते कोई हारे, हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग को दोनों से नुकसान है। अगर चाइना जीतता है तभी दिक्कत है, चाइना अगर अमेरिका को हरा देता है और सचमुच में चाइना सब पे कब्जा कर लेता है, दुनिया के तमाम देश चाइना के साथ देता है, चाइना बॉस बन जाता है, तो दोस्तों आप देखेंगे चाइना ओपनली भारत को धमकी देगा। अगर भारत कमजोर रहा तो देखेंगे भारत को दोस्तों अटैक कर देगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए हम लोग को मौजूद होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे किसी का सहयोग नहीं करना है, किसी का साथ नहीं देना है, चाहे जो लड़े जो मरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना फायदा उठाना है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग के लिए अमेरिका से अधिक खतरनाक चाइना है, क्योंकि अमेरिका हमसे कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन चाइना हमारा पड़ोसी है। अगर चाइना कभी कुछ करे तो हम लोग को सीधा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका दोस्तों केवल बयानबाजी कर सकता है, रियल केस में युद्ध करेगा, और युद्ध करेगा तो ये युद्ध दोस्तों भारत के सीमा पर नहीं होगा, ये तो समुद्र में युद्ध होगा ना, खासतौर पे बहुत अंदर जाके हिंद महासागर में युद्ध होगा। लेकिन चाइना करेगा तो क्या होगा? भारत के आम लोगों को दोस्तों बहुत ही नुकसान होगा, सीधा भारत और चाइना के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कि दोनों का सीमा मिलता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को वैसे भी अमेरिका का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका से अधिक खतरनाक चाइना होगा। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले चाइना को मिटाना जरूरी है, चाइना को खत्म करना जरूरी है, और इसीलिए हम लोग को अमेरिका का साथ देना चाहिए।